पुरुष के मुकाबले इनके कंपैरिजन में क्या यहाँ पर रियायत देनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है विमेन को रिबेट उसमें थोड़ा रिबेट देनी चाहिए। पहले भी मिलती थी विमेन को इनकम टैक्स में, और 2012 के बाद से बंद हुई। बिल्कुल वो जरूर, क्योंकि जो महिला काम करने घर से बाहर जाती हैं वो बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी करती हैं। भले ही विमेन एंड मैन बराबर हैं, लेकिन विमेन पे हमेशा ही स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो उनको इनकम टैक्स में थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, जिससे उनका थोड़ा रिलीफ मिले उन लोगों को, क्योंकि उनको बाहर का भी संभालना होता है और घर के भी पूरे काम उनको देखने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही उम्मीदों से यहाँ पर बजट को देखा जा रहा है, आका जा रहा है कि बजट किस तरीके का होगा, तो बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर हैं। मैम, कोविड रहा यहाँ पर और काफी इनकम लोगों की कम हुई, लोगों की नौकरी भी चली गई। ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार का बजट आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कितना उनको प्रभावित करेगा? क्योंकि अगर टैक्स में बढ़ोतरी होती है, पिछली बार की हम बात करें तो टैक्स में हालांकि कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी कोविड के चलते, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। इस बार आपको क्या लगता है अगर टैक्स में बढ़ोतरी नहीं भी होती है और जैसा पिछली बार किया था वैसा ही इस बार रहता है, तो क्या इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर कम ही टैक्स में यहाँ पर इनकम टैक्स में करनी चाहिए और बाकी जो टैक्स रहते हैं उसमें? इनकम टैक्स में बढ़ोतरी तो नहीं होनी चाहिए, जैसे पिछली बार भी गवर्नमेंट ने नहीं करी, इस बार भी नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट थोड़ा विमेन को सपोर्ट दे सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम देखते हैं इतनी बड़ी हमारी सोसाइटी है, इसमें काफी घरों में कोविड होता रहता है, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि कुछ इस तरह का स्टार्टअप अपन स्टार्ट करें कि हम कोविड का फूड सप्लाई करें लोगों को, पर उनके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए और हम एकदम से नहीं कर पाते हैं। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम ऐसी हो कि जैसे घर पे लेडीज खाना तो रोज बनाती ही हैं, उससे एक्स्ट्रा बना के कोविड पेशेंट्स के हम अपनी सोसाइटी में या बाहर सप्लाई करें, तो उस तरह का सपोर्ट कुछ अगर गवर्नमेंट दे तो हम लोग इस तरह से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कोविड फूड है इस टाइप का कुछ। बिल्कुल, एक तरीके से स्टार्टअप जो है वो उसकी शुरुआत हो सकती है अगर गवर्नमेंट इस तरीके से महिलाओं को हेल्प करती है। तो निश्चित तौर पर उम्मीदें तो काफी हैं और स्टार्टअप के लिए महिलाओं को हेल्प भी सरकार को करनी चाहिए ताकि वो खुद का अपना कुछ प्लान कर सके। यहाँ पर और हम पूछने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर महिलाओं की बात की जाए तो गृहिणियों को काफी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। चाहे एलपीजी की हम बात कर लें या फिर पेट्रोल डीजल की बात कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं सारी सामग्री जो है वो महंगी हो जाती है। मैम, एलपीजी की बात करें तो लगभग 1000 हो गया है, ऐसे में आप क्या कहेंगी कितना बजट ऐसे में बिगड़ जाता है? बहुत असर पड़ता है किचन बजट पे। जैसे खाद्य सामग्री की रेट बढ़ गई है, एलपीजी की रेट बढ़ गई है, एलपीजी तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम ही नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एलपीजी जरूर कम होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ राहत तो यहाँ पर सरकार को देनी चाहिए। उम्मीदें काफी हैं और देखने वाली बात होगी जब बजट पेश होगा तो कितना उम्मीदों पर उतरता है। यहाँ पर हम मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, अगर बात की जाए मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनसे भी नीचे के तबके के लोग होते हैं जिनको सरकार की तरफ से जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गई, सौभाग्य योजना हो गई, उनका लाभ मिल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है लगातार सरकार कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ऐसे में कुछ गरीब महिलाएं होती हैं जो खुद का स्टार्टअप तैयार करना चाहती है, ग्रामीण इलाके की खासकर हम बात करें तो आपको क्या लगता है आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को और क्या कुछ कोशिशें करनी चाहिए? क्या पॉलिसी यहाँ पर एडवांस लानी चाहिए, उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए? नहीं, आत्मनिर्भर तो महिलाएं हो जाएंगी, बहुत आसान है उनके लिए होना, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जरा स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा यही मतलब नहीं है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बट एक जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाएं जो हैं, जो मोस्टली बीपीएल वाले लोग हैं, उनके लिए सोशल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उनको किसी तरह से ऐसा लामबंद करना चाहिए ग्रुप्स में या सोसाइटीज में या कुछ, जिससे उनके जो अधिकार हैं उनको मिल सके। अभी उनका सबका मोस्टली शोषण ही हो रहा है, वरना इंडिपेंडेंट बनने में महिलाओं के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई उनकी एफिशिएंसी में कमी नहीं है, बट ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या फिर सभी वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं और आशा है कि सरकार इस बार निराश नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें हो जाती है, चाहे वो घर गृहस्थी का सामान हो या फिर एलपीजी हो, पेट्रोल डीजल हो, ये छोटी छोटी सी ऐसी बारीकियां हैं जिनको मिलाकर सरकार को उन पर ध्यान देने की जरूरत है और बजट पेश करते टाइम ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आम जनता को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी अगर बजट में टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, कोविड रहा और लोगों ने बहुत कुछ झेला, ऐसे में कुछ लोगों की नौकरी भी चली गई, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं और सभी की निगाहें 1 फरवरी के दिन पर है कि जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ रियायतें उनको मिलती है और हर वर्ग के लोगों का एक्सपेक्टेशन है, तो महिलाओं को भी जिस तरीके से हमने देखा कि उनको भी काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस है और अब देखने वाली बात होगी कि जब बजट का पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ सौगात महिलाओं को मिलती है और कितनी सौगातें महिलाओं की झोली में आती है। तो ये तो रही बजट से महिलाओं की उम्मीदें। बजट 2022 से हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। सरकारी कर्मचारी से लेकर व्यापारी वर्ग तक ये उम्मीद कर रहा है कि उसे बजट 2022 में कुछ राहत मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में नए साल से व्यापार जगत की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। पिछले 2 साल से व्यापारी वर्ग संक्रमण के संकट से गुजरा है। पूरी दुनिया में व्यापार प्रभावित हुआ था, लेकिन एक उम्मीद, एक आशा से आम बजट को आंका जा रहा है और आशा है कि सरकार इस बार निराश नहीं करेगी। तो सुनिए व्यापारियों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से कोविड की 2 लहरों के बाद कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग और मध्यम वर्ग बहुत परेशान है और देश के फाइनेंस मिनिस्टर से हमें एक बहुत एक राहत वाला बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं महंगाई कम हो। व्यापारियों के नजरिए से देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक कम ब्याज दर पे, इंटरनेशनल मार्केट्स में आप जाएंगे तो बहुत कम ब्याज दर पे लोग अदर कंट्रीज जो है अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका देते हैं। तो भोपाल में ट्रेडर्स के लिए, इंडिया में ट्रेडर्स के लिए कम ब्याज दर पे, मुद्रा जैसी योजनाओं में भी कम ब्याज दर पे लोन स्वीकृत होने चाहिए और वर्तमान सीसीओडी में भी एक राहत मिलनी चाहिए। साथ ही एक मध्यम वर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई की दर कंट्रोल होनी चाहिए और जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। व्यापारी कर देता था, देता आया था, देता रहेगा, पर एक जीएसटी जो कल प्रणाली है उसमें लगातार अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। जैसे अभी क्लोथ और फुटवेयर पे लगा था, तो क्लोथ पे तो रोल बैक हुआ, कहीं ना कहीं बहुत बेसिक जरूरत थी उसको रोल बैक होने की, पर फुटवेयर में रहा। तो जीएसटी का भी कर प्रणाली एक व्यापारी, जो देश के व्यापारी संगठन उनके अनुरूप होनी चाहिए और जैसे मैंने कहा कि एक सामूहिक बीमा योजना भी व्यापारियों के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये देखा है कि कहीं ना कहीं व्यापारी अवेयर नहीं रहता, तो एक सामूहिक बीमा योजना की भी व्यापारियों के लिए सरकार को पेश करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं एक मिडिल क्लास के नाम, व्यापारी के नाम के नाते कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तो हम पूरा करेंगे, साथ में कहीं ना कहीं देश के विकास में जिस हिसाब से व्यापारी ने संकल्पित होकर काम किया है, कोरोना की दोनों लहरों में फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम किया है, उसको इस बजट में राहत मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आगामी जो बजट आए वो सारे व्यापारी भाइयों एवं आम नागरिक जनता को देखते हुए आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ साल से सारा देश, प्रदेश और भोपाल इस कोरोना महामारी से बहुत बुरी तरीके से, मतलब व्यापार और लोगों की आमदनी में बहुत फर्क पड़ गया है। आप देखेंगे कि हर आदमी, हर वर्ग का, मतलब छोटी दुकान वाला और बड़ी से बड़ी दुकान वाला, हर आदमी परेशान है। तो हमारी उम्मीद ये है कि अब जो आने वाला जो बजट है उस बजट में नए टैक्स ना लगाए सरकार, क्योंकि आज जो व्यापार है जहाँ पर 50% व्यापार रह गया है और उसी प्रकार से जैसे व्यापार 50% हो गया है, वैसे व्यक्ति की आमदनी भी 50% हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि नए सरकार कोई टैक्स न लगाए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हर चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सब्जी महंगी है, खाने का तेल महंगा है, दाल महंगी है, मतलब लेकिन कमाई के नाम सारी कमाइयाँ उसी जगह, कमाई उसकी आधी हो गई है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जब हमारी कमाई आधी हो गई है तो आप टैक्स घटा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं घटा सकते हो तो नया टैक्स न लगाएं। मैम देखिए, उम्मीद तो बहुत है हम लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए आने वाले बजट से हम लोगों को बहुत ही मतलब उम्मीदें हैं कि जो महंगाई बढ़ी है वो कुछ कम होके आएगी। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि पेट्रोल महंगे हो रहे हैं और बाहरी सामानें हो रही, कोरोना की बहुत महामारी से कंपनियों में भी क्रॉस कटिंग हो रही है, जिसके लिए वो लेके घर के बजट पे ही आता है। अब हाउसवाइफ कैसे घर चलाती है वो हाउसवाइफ जानती है।
तो बस आने वाले में सरकार, मैं ये नहीं कह रही सरकार गलत है, लेकिन उम्मीद यही है हम लोगों की कि थोड़ा सा बजट में कुछ आए कि जिससे हम लोग अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने काफ़ी जो अपना लक्ष्य स्थापित किया था 2022 तक पहुंचने का, वो उस तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि जो कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई उसमें काफ़ी डगमगा सा गया। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि श्रीमती सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तो कुछ ऐसे प्रभावी नियम और ऐसी सुविधाएं आएंगी जिससे हमको कुछ पटरी पे आने में मदद मिलेगी। स्पेशली मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कहना चाहूंगी कि टू व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी फाइनेंसिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो है कि इलेक्ट्रिक जो लो स्पीड व्हीकल्स हैं वो काफ़ी उनकी बिक्री होती है क्योंकि भारत में मध्यम वर्गीय और कम आयत के लोग ज़्यादा हैं, तो वो लो स्पीड व्हीकल खरीदना चाहते हैं, स्पेशली जो औरतें हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं। लेकिन लो स्पीड व्हीकल में फाइनेंसिंग की और मुश्किल है, उसमें सब्सिडी भी नहीं है। सब्सिडी पाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही मुश्किल है। हाई स्पीड के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि जो डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को जो कस्टमर को सब्सिडी देने का जो तरीका है वो इतना मुश्किल है कि लोग जो हैं काफ़ी सोचते हैं लेने से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मैं ऐसी भी सुविधा चाहूँगी कि डायरेक्टली कस्टमर्स तक सब्सिडी पहुँचे इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरर डीलर्स जो उसमें जूझते रहते हैं, उससे एक बहुत मुश्किल सी आ जाती है। बजट में हम चाहते हैं सरलीकरण कि जितना ज़्यादा ज़्यादा हो। अब उन्हें टैक्स एक्सपेंडिचर पर लेकर के आ रहे हैं जो अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से अपना बजट बनेगा। अब आने वाले समय के अंदर हम तो ये चाहते हैं कि स्लैब भी बढ़ाया जाए और सभी को राहत दी जाए। और 2 साल जो कोविड में निकले हैं तो व्यापारी वर्ग यही चाहता है कि कम से कम बजट के अंदर इम्पोज किया जाए पेनाल्टी वगैरह और जितने भी हैं कर है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले हम सभी व्यापारियों को। जो वित्त मंत्री जी बजट लाने वाले उनसे ये निवेदन, इस बजट में ऐसे प्रावधान लाना चाहिए जिससे महंगाई को हम कंट्रोल कर सके। जैसे रसोई गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, खाने का तेल हो गया और भी खाने की बहुत सारी चीजें जिससे आज एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आज 900 रुपए का सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर आ रहा है। एक गरीब आदमी की तनख्वाह बेचारे की 6,000-5,000 होती है। 1,000 रुपए रसोई गैस में चला जाता है। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। तो मेरा तो यही निवेदन है इस पूरे बजट में सरकार से कि कैसे भी करके ऐसा प्रावधान लाए कि महंगाई पे कंट्रोल हो, जिसमें जैसे रसोई गैस वाला आटा जो भी चीजें होती हैं उस पे एक अंकुश लगा के महंगाई कम की जाए। पेट्रोल 100 रुपए लीटर, डीजल 100 रुपए लीटर, सुना है कि 2-1 महीने में 100 रुपए लीटर हो जाएगा। आने वाले समय में 150 रुपए लीटर भी पेट्रोल बिक सकता है। तो पेट्रोल हो गया, रसोई गैस हो गई, इन सब पे एक बजट में प्रावधान आना चाहिए कैसे महंगाई कम हो जिससे देश का, जनता का भला हो। देखिए, बजट एक लेखा जोखा है जो अगले एक वित्त वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन जब भी बजट आता है तो आम आदमी की अपेक्षा बढ़ जाती है। और आम आदमी की अपेक्षा 2 तरीके से बढ़ती है। एक तो उसको किचन में उसको कितना वेटेज मिल रहा है और कितनी रियायतें मिल रही हैं। दूसरा उसकी बचत पर, उसकी इनकम पर बचत करके कितना टैक्स उससे बच सकता है। 2 चीजें बड़ी होती है। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ती गई, लेकिन अभी बीच में फिर इंटरनेशनल एजेंसियों द्वारा उसको एक 9% पर रोक दिया गया। तो इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या है, इंडस्ट्रीज में डिमांड कैसे निकलेगी, कौन सी इंडस्ट्री को राहत दी जाएगी, ये सब बातें बजट में आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बजट 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगे, उसमें एक तो 5 राज्यों को देखते हुए कुछ ना कुछ रियायतें होनी चाहिए। और अगर हम एक्चुअल रूप से देखें तो इस समय देश को 2 जगह बहुत जरूरत है बजट की, बड़े बजट की। फर्स्ट तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार को देना चाहिए, ऑलरेडी दे भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कुछ और सुधार होना चाहिए। दूसरा, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फिजिकली जनरेट होता है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ साथ जो नाम जुड़ा है वो रियलिटी सेक्टर है। पहली मेरी डिमांड तो माननीय वित्त मंत्री से ये रहेगी कि रियलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जीडीपी में सबसे ज्यादा वेटेज है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और जब इस इंडस्ट्री से पैसा आता है तो होल